श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में सर्विस सिलेक्शन बोर्डस खिलाफ एहतजाज, बोर्ड इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी, इंसाफ फराहम करने मुजाहिरीनों मांग। अमशीपुर वाक़ हवाल लवाकिन करना आमुत वाद पूर कर इंतजामी जिम्मेदारी, कनन पोशपुरिस में नौजवान सज हलाकत हवाल साफ शफाफ तहकीकात जरूरी, महबूबा मुफ्ती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुध पैकेट आग दी तो दुध च वारियन किस्म नेबरिम ते तो कशुर ते चकुस यु गछ टाठ्या तु तु कशर तो बह तुस कशर, दुध तह गना कशरुई आसुन। वाह गो जज्बा आसुन, हर का साफ शुद्ध ताजा आसनिच कत छ तेल गो पन्नसी लोल बर, इसलिए गए अजकि पे चाय चेन अलबकर दुधस कशीर हुन कशरन खत अलबकर। तो नाजरीन पेश खबरन हुन तफसील। PDP सदर महबूबा मुफ्ती आज शुपियनस में जराई इबलागस सहित कत करान वोनमुत ज़ अमशीपुर मामलस में मुलविस अफसरस खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन्न आय, तत गज जांबाहक नौजवान हिंदन घर वालन सरकारी नौकरी फराहम करने यीन। येल जन तिमो कनन पोशपुरिस मज नौजवान सज हलाकत हवाल कत करान वोन ज मामलस हवाल गज साफ शफाफ तहकीकात करने युन युत जन असल हकैक ब्रोह कुन यन। है कि वो बीजेपी सरकार से सवाल करना चाहते हैं, उनसे कहना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं क्या वजह कि उनके मुस्तकबिल के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। एक कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड है, एप्टेक कंपनी, जिसको बाहर की रियासतों ने रिजेक्ट किया है, ब्लैक लिस्ट किया है, किस बुनियाद पे, किसकी सिफारिश पे उनको एम्प्लॉय किया जा रहा है यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए, बल्कि उनके लिए कानून तब्दील किए गए ताकि एप्टेक कंपनी जो है इसमें आए। तो यही सवाल पूछने के लिए आज वो हजारों की तादाद में जम्मू में भी और श्रीनगर में भी सड़कों पे निकले हैं, उन पे लाठीचार्ज हो गया, उनको डिटेन किया गया। मैं गवर्नर साहब से ये डिमांड करना चाहती हूँ कि वो बताएं क्या वजह है, ये कौन से ऐसे बड़े बड़े अफसर हैं जिन्होंने एप्टेक को यहाँ इंट्रोड्यूस किया इसके बावजूद कि वो ब्लैक लिस्टेड है, और उन अफसरों के खिलाफ जो है एक्शन लिया जाना चाहिए। और हमारी भी इंफॉर्मेशन है कि बहुत ही बड़े पैमाने पे, बहुत ही बड़ी पोजीशन पे जो यहाँ अफसर रहे हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को टुकड़े करने में अपना हिस्सा कलीदी रोल अदा किया, वही अफसर इसमें भी इन्वॉल्व है, जिन्होंने एप्टेक जैसी बदनाम ब्लैक लिस्टेड कंपनी को यहाँ के नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करने के लिए यहाँ लाया। नौजवान दिन रात मेहनत करते हैं, इम्तिहान देते हैं और उसके बाद पता चलता है कि एप्टेक की मैं उम्मीद करती हूँ कि अमशीपोरा में जो अभी तक सिफारिश है कि उसको उम्र कैद मिलनी चाहिए, वो बाकी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि हमने कई बार देखा, चाहे पथरेबल हो चाहे मत्सिल हो, कहने को तो कहा जाता है कि भाई इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल होगा, एक्शन होगा, पर अल्टीमेटली होता कुछ नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार जिस दरिंदगी से उस अफसर ने 3 निहत्ते बेकसूर मजदूरों को मौत के घाट उतारा है, उसको उनको इंसाफ मिलेगा। और साथ ही खुद गवर्नर साहब ने वहां जाके राजौरी जाके कमिटमेंट की है उनके घर वालों के साथ कि उनके घर के फर्द को नौकरी मिलेगी, और जितना भी थोड़ा बहुत पैसा दिया गया है वो उनको ये केस लड़ने में सारा खर्च कर दिया उन फैमिलीज का। उनके पास कोई वसीला नहीं, कोई चारा नहीं है। इसलिए मेरी गवर्नर साहब से ये भी डिमांड है कि उन घर वालों को नौकरी मिलनी चाहिए। और जहां तक कुनन पोशपुरा का सवाल है, वो भी एक निहत्ता मजदूर पेशा नौजवान था जिसकी लाश 2.5 महीने के बाद मिली, आर्मी की कस्टडी में था, वहां से उसको गायब किया गया और उसके बाद उसकी लाश मिली। उसके घर वाले भी बहुत गरीब है। इंसाफ की तो उम्मीद नहीं है हमें, मगर फिर भी मैं यही कोशिश करूंगी कहने की कि एक थॉरो प्रोब होना चाहिए, और उसके घर वाले बहुत गरीब है, उनको एक नौकरी मिलनी चाहिए जल्द से जल्द, और उनको उसका जो है आर्मी की तरफ से बहुत बड़ा कंपनसेशन। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड सहित मुंसलिक उम्मीदवारों तरफ आज जम्मस मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान तिम बोर्ड जिम्मेदारन तो एप्टेक कंपनी खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल उम्मीदवार मुंतशिर करने बापत ये पुलिस तरफ लाठी चार्ज करना आव। यथ दौरान कैया
नौजवान एहतियाती तौर हिरासत मज निना आई तत उमर अब्दुल्ला सजाद गनी लोन तो दोमो सियासी लीडरों तरफ पुलिस कार्रवाई हज मजम्मत करान वन आमुद यदवे उम्मीदवार पुरअमन एहजाज करान ताहम पुलिस तरफ तिमन पे ताकत इस्तेमाल करना आमुद युस जन काबिल अफसोस छ। आज हम युवा जम्मू कश्मीर के और JKSSB के एस्पिरेंट्स उनके समर्थन में कई सारे सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग, जो सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग वो आए हैं इसलिए कि हमारे जो युवा हैं उनका भविष्य ना बेचा जाए, युवाओं की नौकरियों का सौदा ना हो। सौदा LG प्रशासन कर रहा है, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को जम्मू कश्मीर में टेंडर देके कर रहा है। जब नॉर्मली टेंडर नहीं मिलता है, जो उसके बाद वो कंडीशनें चेंज करके उनको फेवर किया जाता है। जब एस्पिरेंट्स ये आवाज़ उठाते हैं कि भाई आप एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी से पेपर क्यों ले रहे हैं, तो JKSSB तरह तरह के टेक्निकल लूप होल्स निकालने के बाद हमें लॉ समझाती है और कहती है कि हम जो पेपर अगले पेपर हम ले सकते हैं। अब आज की डेट में जो सिंगल बेंच का जो जजमेंट था वो DB में चैलेंज हुआ, उसके बाद DB में फाइनल ऑर्डर होने हैं, अभी जजमेंट आनी है। जजमेंट से पहले ही JKSSB ने एक एग्जामिनेशन कैलेंडर जो है वो निकाला और एग्जामिनेशन कैलेंडर जो है वो निकाल के एक पेपर कंडक्ट करा रही है इसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी से, जिसके पेपर अम्बाला, वाराणसी, लेह, पटना, मुजफ्फरपुर, लखनऊ, मेरठ ऐसे कई ज़िलों में जहां बड़े पैमाने पर 15, 22, 21, 5, 10 ऐसे करके बड़े अधिकारी शामिल हुए। इसके JK कंपनी के जो है एप्टेक कंपनी के एम्प्लॉयज़ पकड़े गए, अरेस्ट हुए। उसके बावजूद भी सॉफ्टवेयर हैक होने की खबरें भी आई, पुलिस ने कहा कि सॉफ्टवेयर हैक हो रहा है, उसके बावजूद भी JKSSB ने उनको कोई नोटिस सर्व नहीं किया, उल्टा एस्पिरेंट्स को एक नोटिस दे दिया कि आप परीक्षा में बैठो, पेपर में बैठो, और 16 तारीख को एक एग्ज़ाम शेड्यूल कर दिया। हम इसके खिलाफ हैं। हम तुरंत प्रभाव से ये कैलेंडर जो है इसको रोल बैक करें। जो इसके शामिल थे, जिन लोगों ने जो एप्टेक को फेवर कर रहे थे उनके खिलाफ LG प्रशासन कार्रवाई कर रहे, वरना ये जो लोग आज हैं ये तो बस झांकी है। हम यहाँ हैं, लेकिन ऐसे ही एक बहुत बड़ा प्रदर्शन श्रीनगर में, जो कि मुझे लगता है एस्पिरेंट्स में आज तक जो वहाँ प्रोटेस्ट होता है, हक के लिए जो लड़ाई है, वो इससे बड़े प्रोटेस्ट वहाँ हो रहा है। हम सिर्फ एक नहीं, परिणाम है जो परिणाम बहुत बुरा सरकार को भुगतना पड़ेगा। हम आज तब तक यहाँ हैं, हमारा जो हक है हमें देना पड़ेगा। यपर श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज आज उम्मीदवारों तरफ एहजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहजाज में शामिल उम्मीदवार बोर्ड इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहजाज में शामिल उम्मीदवारों तरफ वन आमुत बोर्ड तरफ इम्तिहान मुनक़द करने हवाले एप्टेक कंपनी टेंडर दिन आमुत, यम किन उम्मीदवार सड़कन पे यनस मजबूर सपद, ये जन एहजाजस मज कई समाजी तो सियासी कारकुनों ते शमूलियत कर। हम मीडिया फैटर्निटी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पे आए, हमें कवरेज दी। हम जो है हम यहाँ पे सभी JKSSB के एस्पिरेंट्स हैं। हमारे आज यहाँ पे प्रोटेस्ट करने का एक ही मकसद है कि JKSSB ने ये जो ब्लैक लिस्टेड टेंटेटेड कंपनी एप्टेक, जिसका नाम आए रोज़ आप भी सुनते होंगे, ये हायर की है एग्जाम्स के लिए। यह बहुत सारे राज्यों में ये ब्लैक लिस्ट हुई है। तो हमारी एक ही मांग है, हम JKSSB से ये कह रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसको आप टेंडर ना दीजिए, हमारे एग्जाम्स किसी एक कंपनी से ले लीजिए जो ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से एग्जाम्स करे। हम 500-600 रुपये फीस देते हैं एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की, एक एग्ज़ाम के लिए हम JKSSB को 500-600 रुपये फीस देते हैं। क्या वो इतनी कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो TCS जैसी एक अच्छी कंपनी को हायर करे और हमारी जो एग्ज़ाम्स है वो फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में हो? लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ की जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इसका संज्ञान नहीं लेती है और यूथ जो है उनको आए रोज़ डिप्रेशन की तरफ धकेला जाता है। लिहाजा हम आज होपफुल है LG एडमिनिस्ट्रेशन इसमें इंटरवीन करेगी और ये जो एप्टेक कंपनी है, जो एक ब्लैक लिस्ट कंपनी है,
इसको यहाँ से भगाएगी, यही हमारी मांग है। देखिए, हम JKSSB एग्जाम्स के डिफरेंट एग्जाम्स के एस्पायरेंट्स यहाँ पे खड़े हैं। हम कश्मीर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आए हैं आज प्रेस कॉलोनी में हमारी अपनी जेन्युइन डिमांड्स पुट फोर्थ करने के लिए। हमारा ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट है, हमारी अपनी कुछ जेन्युइन डिमांड्स है रिगार्डिंग SSB एंड एपटेक। देखिए, पिछले 3 सालों से जितने भी बड़े रिक्रूटमेंट्स यहाँ पे JKUT में हुए वो सभी के सभी रिक्रूटमेंट्स कैंसिल हुए, स्क्रैप हुए। हम चाहते यही है कि उनमें जो LG एडमिनिस्ट्रेशन के जो फैसला आया था कि उनमें कुछ इरेगुलरिटीज पाई गई थी, उनमें कुछ फ्रॉड पाए गए थे, दैट्स वाई उन एग्जाम्स को कैंसिल करवाना पड़ा। अब उन्होंने एग्जाम्स को रिकंडक्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट कर लिया और 8 जुलाई 2022 को हमसे ये वादा, हमारे साथ ये वादा किया गया था कि उन स्कैमर्स को जो पिछले एग्जाम्स में स्कैमर्स पाए गए थे उनको डिबार किया जाएगा और एक ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से नए सिरे से एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। लेकिन पिछली बार तो उन्होंने बहाना ये बोला था कि मेरे ट्रैक को गलती से हमने सिलेक्ट कर दिया था, जो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी। लेकिन अगली बार जब दूसरी टेंडरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई तो JKSSB के एस्पायरेंट्स बार बार JKSSB ऑफिस जाते गए, रिप्रेजेंटेशन डालती गई कि आप जिस कंपनी को हायर कर रहे हो यानी कि एपटेक, वो बहुत सारी स्टेट्स ने उसको ब्लैक लिस्टेड करार दिया है। लेकिन जो कि हाई कोर्ट के एक सिंगल बेंच का ऑर्डर, चूंकि उसके बाद हम जुडिशरी चले गए क्योंकि JKSSB ने हमारी नहीं सुनी, ना ही LG एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी बात सुनी। हम उसके बाद जुडिशरी में गए, जुडिशरी के सिंगल बेंच में हमें यह ऑर्डर मिला कि उसमें जो है JKSSB ने एपटेक को जानबूझ के फेवर किया है, उसमें क्लासेस चेंज करके उनको फेवर किया है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, सिंगल बेंच की उस जजमेंट पे रातों रात उसमें स्टे लग गया। हम प्रोटेस्ट JKSSB के खिलाफ कर रहे हैं और इस ब्लैक लिस्टेड कंपनी एपटेक के खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि इस ब्लैक लिस्टेड कंपनी एपटेक ने बार बार जो नेशन की बहुत सारी स्टेट्स में घोटाले किए हैं। नाजरीन, कशर खबरनाम जारी है, तजरती वक्फ।